Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 7 in computer subject. जैसे कि बच्चों पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 7 openoffice.org राइटर 1 जिसको हम ट्रिपल ओ के नाम से जानते हैं, कैसे जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे यहाँ पर openoffice.org में उसी सब टास्क, उसी सब ऑपरेशंस के लिए, उसी सब गोल के लिए हमारे यहाँ राइटर मौजूद है। जो काम हम वर्ड में करते थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वही काम थोड़ा ज्यादा फीचर्स, ज्यादा फैसिलिटी और यूटिलिटीज के साथ ये काम यहाँ पर राइटर से होता है। डॉक्यूमेंट बनाना, लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, सीवी, बायोडाटा, मेमोज, वर्ड फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड सो मेनी अदर्स फैसिलिटीज। सो यहाँ पर बच्चों जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कैसे वर्ड में सभी देखा था, कैसे कौन सा सॉफ्टवेयर है, कैसे इस्तेमाल करना है, व्हाट यू सी व्हाट यू कैन कांसेप्ट पर चलता है, WYSI उसमें टैक्स एरिया है, कैसे डॉक्यूमेंट नया क्रिएट करते हैं, कैसे सेव करते हैं, सारे कांसेप्ट हमने देखे। इसके आगे बच्चों सेविंग अ फाइल इन स्पेसिफिक लोकेशन, यदि आपने उसमें फाइल डॉक्यूमेंट बना लिया तो आप फाइल मेनू में जाकर फाइल में सेव कर फाइल सेव कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी चीज आपने बना ली, फिर फाइल मेनू में जाइए, सेव दबाइए, जो भी लोकेशन, जो भी जगह पर आपको उसको सेव करना है वहां पर वो नाम से सेव कर सकते हैं। वहां सेव करोगे, ब्राउज का ऑप्शन आएगा, जो ड्राइव डायरेक्टरी में फाइल में आपको आपका डॉक्यूमेंट, आपकी फाइल सेव करनी है, जो नाम से सेव करनी है वो वहां पर कर सकते। सो फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करना है फाइल मेनू में जाकर। यदि आप दूसरी बार फाइल का पाथ, टारगेट फाइल बदलना चाहते हो, फाइल का नेम बदलना चाहते हो, मतलब रीनेम करना चाहते हो, कुछ भी एडिटिंग चेंजेस के बाद उसका लोकेशन या नेम बदलना चाहते हो, तो बच्चों आपको सबसे पहले फाइल में जाकर सेव एज पे करना है। फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए फाइल में जाकर सेव, दूसरी टाइम एंड सो ऑन, सेकंड टाइम एंड सो ऑन, जो भी चेंजेस रीनेम या डायरेक्शन या लोकेशन का चेंजेस है तो आपको सेव एज बटन दबाना है। ऐसे बच्चों आप सेव एज दबा सकते हो। फिर आपको डॉक्यूमेंट क्लोज करना हो, आपने काम कर लिया, लिख लिया, सेव कर लिया, फिर आप फाइल मेनू में जाकर एग्जिट दबा सकते हो, या तो हमारी विंडो में राइट टॉप राइट कॉर्नर में क्लोज का ऑप्शन आता है वो दबा सकते हो, या तो अल्टर F4 दबा सकते हो, जिसमें आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस इन योर मैड, ठीक है, यस नो कैंसिल, जो भी ऑप्शन दिया जाएगा वो फॉलो करके आप एग्जिट या क्लोज हो सकते हो। इससे बच्चों आप अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, सेव एज और क्लोज कर सकते हो। फिर मार्जिन्स, आपको डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर एजेस, आपके टेक्स्ट और पेज का यहाँ पर मार्जिन सेट कर सकते हो। जैसे कि ये हमारा पेज है, ठीक है, ये हमारा पेज है, तो यहाँ पर आप उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। Between the text and paper edge, you can set the margin. The text and the graphics are usually printed inside the margins. The text and graphics are generally or usually printed inside the margins. ठीक है, जो ग्राफिक्स और टेक्स्ट है वो यूजुअली प्रिंटेड इनसाइड द मार्जिन्स के अंदर जो टेक्स्ट और ग्राफिक है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है और ये बॉटम मार्जिन। द डिस्टेंस और द गैप बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पेपर इज नोन एज द मार्जिन। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट शीट है जहां आप टाइप करते हो, लिखते हो, जो भी काम करते हो। फिर कॉलम्स, ठीक है, आप आपके यहाँ कोई न्यूज़पेपर जैसे कॉलम्स बना सकते हो, जो भी फॉन्ट लेना चाहते हो उसके ऊपर आप फॉन्ट फॉर्मेट बना सकते हो, उसके टैक्स के एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो, आपके बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसके अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, दूसरे टेक्सचुअल इफेक्ट्स दे सकते हो, टेक्स्ट के अलाइनमेंट भी देख सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट refers to the text layout within a paragraph with respect to the document margins. The boundaries of the text get affected by two things: the left and right margins and the indentation for the paragraph, if any required. ठीक है, so यहाँ पर दो तरीके से text alignment depends. First is horizontal alignment. ठीक है, horizontal alignment means in row format. ठीक है, horizontal में, and second one is vertical alignment. ठीक है, horizontal में आप ऐसे, ठीक है, ऐसे कहां से कहां तक, और वर्टिकल में स्ट्रेट कॉलमनार, ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, उसके हिसाब से आप अलाइनमेंट दे सकते हो। ठीक है, फिर लाइन स्पेसिंग, आप यहाँ लाइन और लाइन के वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग डाल सकते हो। इट मींस द टोटल हाइट ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा स्पेसिंग। बाय लाइन स्पेसिंग it means the total height of a line of text including extra spacing. The line spacing is measured in lines per point. जो line spacing है वो lines और points में measurement होता है। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन, आप आपके पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। दो तरह के आते हैं, दो तरह के, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में सीधा वर्टिकल और लैंडस्केप में हॉरिजॉन्टल। सो पेज ओरिएंटेशन मींस इन द पेज इन व्हिच यू वांट टू गेट योर हार्ड कॉपी और योर आउटपुट। लैंडस्केप मींस इन, ठीक है, और पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में सीधा इन वर्टिकल फॉर्मेट, इन हॉरिजॉन्टल में कैसा आएगा हमारा लैंडस्केप। तो यहाँ पेज के दो फॉर्मेट रहेंगे, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर टू ओरिएंटेशंस। फिर हेडर्स एंड फुटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हेडर्स एंड फुटर्स। यदि आप आपके डॉक्यूमेंट में 1, 2, 5 ये सभी पेज, यदि आप आपके डॉक्यूमेंट में 50 पेज है, 50 पेजेस, और सब में कॉमन हेडिंग और फुटनोट्स डालना चाहते हो, हेडर एंड फुटर मतलब के पेज के स्टार्टिंग में टॉप लेवल में कुछ डालना चाहते हो, तो सभी पेज के बॉटम में कुछ ऑथर नेम, बुक्स नेम, कुछ पेज नंबर, कुछ और लोगो या कुछ और डालना चाहते हो, आप हेडर या फुटर से डाल सकते हो। जो हेडर और फुटर में डालोगे वो डॉक्यूमेंट्स के सभी पेज में वो हेडर, वो हेडिंग और वो फुटिंग वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ document, at the end of page, each and every page is footer, and at the starting of page is header. फिर एडिटिंग का डॉक्यूमेंट, कैसे आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। नेविगेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, आप आपके डॉक्यूमेंट में अप एंड डाउन कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट जा सकते हो। ठीक है, आपके जो कीबोर्ड की आती है आप डाउन, लेफ्ट एंड राइट, उसका इस्तेमाल करके आप आपके पेज में आपके डॉक्यूमेंट में अप एंड डाउन कर सकते हो। माउस से भी, स्क्रॉल बार से भी, माउस से भी आप स्क्रॉलिंग कर सकते हो, जो स्क्रॉल बार आता है, और माउस से आप खींचकर आपके डॉक्यूमेंट पे आपके पेज को अप एंड डाउन कर सकते हो।
ठीक है बच्चों। फिर आप उसमें कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और टेक्स्ट बॉक्स में आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। बॉक्स के जरिए टेक्स्ट सिलेक्शन भी कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करना है अपने कीबोर्ड से या माउस से जरूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने जरूरी चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। कितने सारे शॉर्टकट की ऑप्शन है जो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपके टेक्स्ट को कॉपी करना है तो राइट क्लिक करके कॉपी और जहां ले जाना है वहां पेस्ट। कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी शॉर्टकट की। जो टेक्स्ट की आपको डुप्लीकेट टेक्स्ट चाहिए, मतलब दूसरी जगह पर अलग डॉक्यूमेंट और सेम पेज में आपको डुप्लीकेट टेक्स्ट चाहिए तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, पहले हमने कॉपिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट देखा, फिर मूविंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट मतलब कट पेस्ट। पहले टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट का जो भी पार्ट आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, काट कर मूव करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट मतलब डुप्लीकेट। लेकिन मूविंग द टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट को वहां से निकालकर दूसरी जगह पर पेस्ट करना, ठीक है। एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर ले जाना, इसको क्या बोलते हैं, कट पेस्ट और मूविंग पेस्ट। पहले जो भी टेक्स्ट आपको मूव करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक करके कट का ऑप्शन दबाइए या तो सीधा कंट्रोल एक्स दबाएं कट के लिए। जहां ले जाना है, जहां पेस्ट करना है वहां जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट दबाएं या तो शॉर्टकट की कंट्रोल। कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट के लिए कॉपी एंड पेस्ट, एंड कट पेस्ट के लिए कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी मतलब कट एंड पेस्ट। फिर डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, मूविंग का मतलब कट पेस्ट और कॉपी का मतलब कॉपी पेस्ट। डिलीटिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपको डिलीट करनी है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। कैसे आप टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। पहले जो भी टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कीजिए, फिर कीबोर्ड में से या तो राइट क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर आप वो सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर डिलीटेड की बात की। फिर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, आप आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो जिसमें पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, लाइन फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मींस टू मेक इट अट्रैक्टिव, इंटरैक्टिव एंड इनोवेटिव। जैसे कि बॉडी इटालिक अंडरलाइन, उसका अलाइनमेंट, उसका फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, उसका मार्जिन, उसका ओरिएंटेशन, उसकी हाइट, वेट, हेडर, फुटर, एंड नोट, फुट नोट, ये सारी चीज यहाँ फॉर्मेटिंग में आती है। चाहे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हो मतलब फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो, लाइन फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो या तो हमारा पेज फॉर्मेटिंग, ठीक है। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में ज्यादातर क्या आता है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का टाइप, ये सारी चीजें, ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट्स। इसके बाद ये करेंगे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, आप फॉन्ट के केस भी बदल सकते हो। फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, फिर आपको अपर केस या लोअर केस चेंज कर सकते हैं। आपने यदि गलती से सारी चीज लोअर केस में लिख ली, आपको उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाकर चेंज केस में पॉइंट आउट कीजिए, वहां आपको ऑप्शन मिलेगा अपर केस या लोअर केस, उसको सिलेक्ट कर आप आपके टेक्स्ट को अपर केस में लोअर केस, अपर केस को लोअर और लोअर टू अपर ऐसे कन्वर्ट या बदल सकते हैं। मतलब कैपिटल टू स्मॉल या स्मॉल टू कैपिटल, आपके फॉन्ट को, आपके पैराग्राफ, आपके जरूरी चीजों को कर सकते हो। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, बिग लेटर्स, एंड लोअर केस मतलब समझ गए आप, ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो आप ऐसे उसको कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। चेंज केस
में जाकर फिर आप अपने फॉन्ट के कलर बदल सकते हो, फॉन्ट की साइज बदल सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट पेन ब्रश और पेंटर टूल, आप ऊपर फॉर्मेट पेन ब्रश का टूल आता है, ठीक है, उस पर जाकर आप आपके फॉन्ट की साइज, फॉन्ट की स्टाइल भी बदल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर और फॉन्ट के कलर यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो बच्चों ये सारी चीजें फॉन्ट फॉर्मेटिंग है। पैराग्राफ फॉर्मेट भी कर सकते हो आप, आपके पैराग्राफ को अलाइनमेंट दे सकते हो, इंडेंटेशन दे सकते हो, लाइट स्पेसिंग दे सकते हो और बॉर्डर्स एंड शेडिंग दे सकते हो। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में भी आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट, लाइट स्पेसिंग, इंडेंटेशन, बॉर्डर एंड स्पेसिंग, सारे चेंजेस और सारी इफेक्ट्स आप आपके पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो, आप पैराग्राफ को इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। आप आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट भी बदल सकते हो, जो भी लिखा है फॉन्ट उसके टेक्स्ट का अलाइनमेंट, मतलब लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल जे, डिफरेंट शॉर्टकट कीज आपके फॉन्ट या टेक्स्ट को डिफरेंट अलाइनमेंट्स लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई देके उसका अलाइनमेंट बदल सकते हो। तो ऐसे बच्चों हमने यहाँ पर हमारा इस लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर 7 का डिफरेंट कंसेप्ट देखे। इसके बाद पैराग्राफ इंटीग्रेशन आता है, पेज साइज, पेज फॉर्मेटिंग, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं। तो वो बच्चों सारे कंसेप्ट डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये सारी चीजें देखते रहिए, जरूरी पॉइंट्स नोट डाउन करते